हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते वक्त भारत में चल रहे फ्रीबी कल्चर को रेवड़ी कल्चर से कोरिलेट करते हुए बताया कि ये हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक बन सकता है और इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे लोकतंत्र पे पड़ेगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये फ्रीबी कल्चर है क्या। आप में से कुछ लोग तो फ्रीबी कल्चर के बारे में जानते होंगे, बट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो कुछ लोग हैं वो लोग फ्रीबी कल्चर के बारे में ना कभी सुने भी होंगे। लेकिन आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत में चल रहे फ्रीबी कल्चर का राज क्या है और ये है क्या। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। अगर आसान भाषा में फ्रीबी कल्चर के बारे में बताया जाए तो आपने चुनाव के समय अक्सर देखा होगा कि जितनी भी नेताएं हैं या उनकी पार्टियां हैं, जनता को मुफ्त में चीज़ें बांटने का वादा किया करते हैं। ज़्यादातर इन मुफ्त चीज़ों में आता है बिजली, पानी, लैपटॉप और बाकी सारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आते हैं। लेकिन हम मान सकते हैं कि इनमें से कोई चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपको यही बताएंगे कि फ्रीबी कल्चर कहाँ फ़ायदेमंद है और कहाँ नुकसानदायक है। कुछ पार्टियां फ्री में राशन देने की बात करती हैं, कुछ फ्री में एलपीजी गैस देने की बात करती हैं। हम मान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरतमंद है गरीबों के लिए और जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए। लेकिन जैसे कुछ पार्टियां बात करती हैं बिजली मुफ्त कराने की, कुछ पार्टियां बात करती हैं पानी मुफ्त कराने की। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से देखा जाए तो आपको भी ये चीज़ पता है कि बिजली मुफ्त कराना इतना आसान नहीं है। बिजली का उत्पाद इतना ज़्यादा भारत में नहीं है कि इसे हर राज्य में आप मुफ्त कराते जाए। तो ये चीज़ जो है वो लग्जरी चीज़ों में आती हैं। और अगर राशन की बात करें, एलपीजी गैस की बात करें, तो ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सब फ्री कराना आसान भी है और ये लाभदायक भी है लोगों के लिए। लेकिन अगर आप स्कूटी दे रहे हो, अगर आप लैपटॉप दे रहे हो, तो अगर इसे दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये तो एक तरह से रिश्वत देना हुआ। तो आखिरकार ये फ्रीबी कल्चर अच्छा है या बुरा है, आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी कि आप ही बताइए, ये फ्रीबी कल्चर में लग्जरी चीज़ें देना ज़रूरी है या जो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे राशन हो गया, एलपीजी गैस हो गया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से क्या सही लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रीबी कल्चर फ़ायदेमंद है या फ्रीबी कल्चर नुकसानदायक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसे पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट ना रह जाए। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह फ्रीबी कल्चर का भी दो पहलू है। पहला पहलू है कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं, दूसरा पहलू है कुछ लोग इसे गलत मानते हैं। फर्स्टली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इससे विकासशील देश बनता है। आपको बता दें कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रीबी कल्चर में जो सरकारें वादा करती हैं कि वो रोज़गार देंगी या आपके स्वास्थ्य के लिए जितने भी आपके खर्चे होते हैं हॉस्पिटल से, वो सारी सरकार उठाएंगी। तो ऐसा कहीं ना कहीं तो देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जगह पे सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर आपको बहुत ही कम खर्चों में आपके अच्छे से अच्छे इलाज हो जाते हैं। शिक्षा में भी काफ़ी सारी सुधार देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़ रही तो रोजगार पे जो खर्चा किया जाता है, ये भी लोगों का मानना है कि फ्रीबी कल्चर के दौर में ये काफ़ी सही चीज़ है। जिन सरकारों ने इस चीज़ के लिए वादा किया था वो सरकार इस चीज़ पर विशेष ध्यान दे रही हैं, जो कि एक देश के लिए काफ़ी ज़्यादा विकास में फ़ायदेमंद है। यही चीज़ें देश के आर्थिक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी मानी जाती हैं आज के डेट में। दूसरी बात अगर करें तो इससे मांग में भी वृद्धि होती है। जो लोग इन सब खर्चों की वजह से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि सरकार उन्हें फ्री की चीज़ें देने लगी, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बाकी कई सारी चीज़ें उन्होंने फ्री कर दी। तो अगर जो पैसा उन्होंने बिजली देने के लिए बचाया था, बिजली के बिल से जो पैसा बच गया, वो अपने अन्य ज़रूरी चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, यहाँ पर लोगों के मांग में वृद्धि हुई, इससे भी देश का विकास होता है।
कई लोगों का मानना ये भी है कि भारत में कई सारे राज्य अभी बाकी हैं जिनमें विकास होना बाकी है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर बताएं तो उनमें अभी विकास की जो स्थिति है वो काफ़ी न्यूनतम है। तो अगर सरकारों द्वारा ये सब चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर जो गरीब लोग हैं अपनी ज़रूरतें सरकार के द्वारा पूरी कर सकते हैं तो इससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। जैसा मैंने आप सबको शुरू में ही बताया था कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह इस फ्रीबी कल्चर का भी दो पहलू है। तो मैंने पहले पक्ष की बात तो कर दी, लेकिन जो लोग इस फ्रीबी कल्चर के खिलाफ हैं उनकी बातें भी यहाँ पे रख देनी चाहिए। क्यों दोस्तों? आपको बता दें कि इस फ्रीबी कल्चर की वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। फ्रीबी कल्चर के विपक्ष में सबसे पहला और मेन तर्क यही दिया जाता है कि अगर सरकारें सारी चीज़ें फ्री ही करने लगी, मुफ्त में ही बांटने लगी, तो इससे सरकार की वित्तीय स्थिति पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। कि हम सब जानते ही हैं कि अभी भारत में कई राज्य ऐसे बचे हुए हैं जिनमें विकास होना बहुत ही मुश्किल देखा गया है, लेकिन विकास धीरे धीरे किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर सरकारें सभी चीज़ें मुफ्त में बांटने लगी तो जाहिर सी बात है कि वित्तीय स्थिति पे उस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताए तो 2020 और 21 में महाराष्ट्र के कृषि ऋण माफी में सरकार ने 45,000 रुपये खर्च किए थे, जिससे महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति में नुकसान पहुंचा था। इससे क्या हुआ? महाराष्ट्र के विकास में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगी। दूसरा तर्क ये भी है कि इन सब सुविधाओं से राज्य के आर्थिक विकास, उद्योग में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जितनी भी सुविधाएं प्रदान होती हैं वो उद्योगों द्वारा ही प्रदान होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो राज्य में उद्योग हो रहे हैं उन पे गहरा प्रभाव पड़ेगा, उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों की वजह से राज्य के राजस्व पर भी सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी नए नए प्रोजेक्ट पे राज्य को या फिर सरकार को खर्चा करना होता है, ये सब सुविधाएं प्रदान करने की वजह से वो खर्चा रुक जाता है और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। एक चीज़ दोस्तों फ्रीबी कल्चर में ये भी है कि नेताओं द्वारा जनता को इलॉजिकल वादे भी किए जाते हैं। जैसे कि कुछ नेताओं का वादा है कि वो बिजली मुफ्त कर देंगे। क्या बिजली मुफ्त करना इतना आसान है? भारत में बिजली का उद्योग करना या उत्पाद करना इतना भी आसान नहीं है कि आप हर राज्य में बिजली मुफ्त करते जाएं। दूसरी बात, पानी मुफ्त करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने खबरों में देखा होगा कि चेन्नई में पानी की कितनी ज़्यादा कमी पड़ गई थी। तो क्या आपको लगता है कि पानी मुफ्त करना इतना आसान हो सकता है? फिर तो इसे ये भी कह सकते हैं कि जो नेता है वो फ्रीबी कल्चर की आड़ में मतदाताओं को रिश्वत देना चाहते हैं। फ्रीबी कल्चर के चक्कर में पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगता है। अगर बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, पानी मुफ्त कर दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि लोग इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे? अगर बिजली बिल देना पड़ता है तो लोग बिजली बचाते हैं, पानी का बिल देना पड़ता है तो लोग पानी बचाते हैं। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें सरकार ने मुफ्त कर दी तो आपको क्या लगता है कि लोग इसे बचाएंगे? बल्कि इसे वेस्ट ही करेंगे। ये तो बात हो गई दोस्तों अपने देश भारत की, लेकिन आपको बता दें और आपको ये जान के बहुत हैरानी भी होगी कि अपने देश भारत के बजाय अन्य देशों में भी फ्रीबी कल्चर को काफ़ी ज़्यादा अपनाया जा रहा है। कुछ समय पहले ग्रीस जैसे देश में भी फ्रीबी कल्चर देखा गया था, जिसकी वजह से ग्रीस को काफ़ी नुकसान हुआ था। और अभी आए दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि श्रीलंका में कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स क्राइसिस हो गई थी। इसका भी एक कारण फ्रीबी कल्चर ही है। अगर हाल ही की बात करें तो ब्रिटेन में भी ये दाव देखा गया है। ब्रिटिश पीएम चुनाव में जो उम्मीदवार हैं ऋषि सुनक, उन्होंने इस दाव को अपनाया है, यानी कि उन्होंने भी फ्रीबी कल्चर का इस्तेमाल किया है चुनाव में। तो आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने ये वादा किया है कि वो अगर उनकी सरकार बनती है तो लोगों को 200 पाउंड बिजली मुफ्त कर देंगे। दोस्तों, क्या ये थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के जैसा नहीं मिलता है? कुछ दिन पहले केजरीवाल ने भी ये वादे किए थे पंजाब इलेक्शन में। वही काम ब्रिटिश सरकार भी करने वाली है।
आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को फ्रीबी कल्चर के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि फ्रीबी कल्चर के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है और इसे किस तरह से रेवड़ी कल्चर से कोरिलेट किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ फिर आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।